इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई कैसे करें, इंस्टा मनी लोन ऐप से इंस्टेंट लोन कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इंस्टेंट पैसों की नीड है और आप इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप से किस तरीके से लोन अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ आप उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई किया है। मैंने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया है, बेसिक डिटेल्स हम फिल की हैं, पैन डिटेल्स फिल की हैं और मेरा जो अप्रूव्ड लोन अमाउंट है वो आप देख सकते हैं 25,000 रुपये का मुझे अप्रूव्ड लोन अमाउंट दिया गया है और मैं इंस्टेंट 25,000 रुपये का लोन ले सकता हूं। तो दोस्तों आपको कैसे इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। इंस्टा मनी लोन ऐप रियल है या फिर फेक है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने से पहले हम इस ऐप के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर इसकी रेटिंग रेट की बात करें तो 3.4 इसका रेटिंग रेट है और डाउनलोडिंग की बात करें तो 50 लाख प्लस लोगों ने इस लोन ऐप को डाउनलोड किया है। और साथ ही साथ दोस्तों देख सकते हैं ये लोन ऐप RBI NBFC से भी रजिस्टर्ड है, यानी ये कोई फ्रॉड ऐप तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये RBI NBFC से रजिस्टर्ड है। तो सिंपली सबसे पहले आप इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इंस्टा मनी लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप सिंपल इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में आके इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मेरा पहले से डाउनलोडेड है, मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको इसमें लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब जैसे आप इंस्टा मनी लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट शो होगा। इस लोन ऐप को आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करना है, तो परमिशन अलाउ करने के लिए आप इसको रीड कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे टर्म कंडीशन के चेकबॉक्स पे ऑलरेडी टिक मार्क लगा रहेगा, आप चाहे तो टर्म कंडीशन भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप यस आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यस आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप बहुत ही फास्ट लोन देने का दावा करती है और यहाँ पे बताया गया है गेट लोन अप्रूवल इन जस्ट 2 मिनट, यानी 2 मिनट के अंदर आपको यहाँ से लोन मिलेगा। तो इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आप साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, एक कंटिन्यू विथ गूगल अकाउंट, कंटिन्यू विथ फेसबुक अकाउंट और कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर। तो चलिए मोबाइल नंबर को चूज़ करते हैं। अब सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेंड OTP ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर OTP सेंड किया जाएगा। देख सकते हैं मेरा OTP आ गया है, OTP को आप फिलअप करेंगे। अब मोबाइल नंबर वेरीफाइड होने के बाद आपको ईमेल लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल लॉगिन है सभी ईमेल का लिस्ट शो हो जाएगा। तो जो भी ईमेल आप लिंक करना चाहते हैं उस ईमेल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप ईमेल लिंक कर लेंगे आपका लोन अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से पैन डिटेल्स वेरीफाई करना है, तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ही आपको इंटर करना होगा। तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। अब पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देने हैं, जैसे कि आप अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फिर फीमेल है। तो चलिए हम सारा डिटेल फिल कर देते हैं। अब जैसे आप पैन डिटेल्स फिल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि आप करते क्या है, आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जैसा कि हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किए हैं। इसके बाद आपको अपना बिजनेस नेम यहाँ पे फिल करना है कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस नेम क्या है। आप चाहे तो यहाँ पे जो शॉप चलाते हैं, अगर आप किसी प्रकार का शॉप चलाते हैं तो शॉप का भी नाम डाल सकते हैं। इसके बाद बिजनेस टाइप, तो बिजनेस टाइप में अगर आप अपने से बिजनेस को करते हैं तो आप यहाँ पे ऑनर भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एज ऑफ बिजनेस फिल करना है, आप कितने वर्षों से इस बिजनेस को करते आ रहे हैं, तो वो ईयर आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद मंथली सेल्स पूछा गया है, यानी आपका इस बिजनेस में कितने रुपये का मंथली सेल होता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो जैसा देख सकते हैं हम अपना बिजनेस का कंप्लीट डिटेल डाल दी हैं। अब बिजनेस डिटेल्स डाल देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब आपको अपना एरिया का पोस्टल पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है, तो आप अपना पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हैव यू टेकन ए लोन इन द पास्ट, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं तो आप यस आई हैव को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं तो आप नो आई हैव नो लोन्स को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों पूछा गया है डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यस आई हैव को चूज़ करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को चूज़ करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद पूछा गया है डू यू हैव एनी डिले ओवर ड्यू ऑन पेड लोन एंड क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 2014।
तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि क्या आपने 2014 के बाद कोई ऐसा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिया है जिसका बिल अभी तक ड्यू है, आपने पे नहीं किया है। अगर 2014 के बाद आपका किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड का या फिर लोन का ओवर ड्यू नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों पूछा गया है इन विच बैंक डू यू रिसीव योर बिजनेस पेमेंट। तो दोस्तों अब आपको अपना बैंक नेम यहाँ पे चूज करना है, जिस बैंक में आपका बिजनेस पेमेंट रिसीव होता है, जिस बैंक में आप लेन देन करते हैं, तो उस बैंक नेम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा गया है डू यू हैव ए डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट। क्या आप जो बैंक नेम सेलेक्ट किए हैं उस बैंक के अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड मिला है। अगर आपके पास डेबिट एटीएम कार्ड है तो आप यस आई हैव चूज़ करें। अगर आपको एटीएम डेबिट कार्ड नहीं मिला है तो आप नो आई डू नॉट हैव को चूज़ करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों पूछा गया है हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इन योर बैंक अकाउंट। क्या आप इस बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं। अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप यस आई हैव नेट बैंकिंग को चूज़ करेंगे। अगर नेट बैंकिंग यूज नहीं करते नो आई डू नॉट हैव नेट बैंकिंग को आप चूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितना आप लोन अमाउंट यहाँ से पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको जितने भी रुपये का लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, जितना आप लोन पाना चाहते हैं वो लोन अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपने हिसाब से 25,000 रुपये का अमाउंट डाल देते हैं, देन सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक किए तो मेरा यहाँ पे जो अप्रूवल लोन अमाउंट है वो आप देख सकते हैं 25,000 रुपये का लोन रिक्वेस्ट हम किए थे और 25,000 रुपये का लोन मेरा यहाँ पे अप्रूव किया गया है। देख सकते हैं हम यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया है और यहाँ पे बताया गया है यू कैन अप्लाई फॉर ए लोन अप टू 25,000, यानी हम 25,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जैसे आप सारा डिटेल फिल करके रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट डाल के सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको भी जो लोन अमाउंट यहाँ से मिलेगा, जितने लोन अमाउंट के आप एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको लोन अप्रूव किया जाता है ये नहीं है कि वही सारा अमाउंट आपको लेना होगा, आप चाहे तो अपने हिसाब से लोन अमाउंट को कम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। अगर हमें अमाउंट को कम करना है तो हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं अप्रूवल अमाउंट से। तो चलिए हम 25,000 रुपये का अमाउंट ही रहने देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जिस हिसाब से आप यहाँ पे लोन अमाउंट चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे मंथली ईएमआई दिखा दिया जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे ये लोन 25,000 रुपये का लोन 5 मंथ यानी 5 महीनों के लिए मिलेगा और जो मेरा मंथली ईएमआई होगी वो 5,748 रुपये होगी। अब इसके बाद आपको लोन पर्पस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लोन का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कैटेगरी आपको मिलेगा, बहुत सारा रीजन, तो कोई भी आप एक रीजन को चूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको सेव लोन रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे अगले स्टेप में आ चुके हैं। अब हमें दोस्तों देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे 199 रुपीज़ फीस पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों स्टार मनी लोन ऐप से आपको लोन अप्लाई करने के लिए 199 रुपीज़ फीस पेमेंट करना होता है। इस फीस को असेसमेंट फ़ी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये फीस आपको क्यों देना होता है। ये फीस आपको इसलिए देना होता है, इससे आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक होता है और साथ ही साथ ऑर्डर वेरिफिकेशन के लिए आपको इस फीस को पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है, आपका सिविल स्कोर भी सही है और आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो सकता है, अप्रूव होने का 100% चांसेस है, तभी आप इस फीस को पेमेंट करें, अन्यथा आप इस फीस को पेमेंट ना करें। क्योंकि ये फीस एक बार जैसे आप पेमेंट कर देते हैं, अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो आपको ये फीस रिफंड नहीं मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ, अगर आपको सब कुछ सही लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, आपका सिविल भी सही है, तो ही आप इस फीस को पेमेंट करें। अब चलिए हम आपको फीस पेमेंट करते हैं और आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको हम दिखाते हैं। अब फीस को पेमेंट करने के लिए सिंपल है प्रोसीड टू पे 199 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं फीस पेमेंट पेज आ चुका है। अब फीस पेमेंट करने के लिए देख सकते हैं 199 रुपीज़ का अमाउंट है और यहाँ पे आपको फुल नेम अपना डाल देना है, जो आपका नाम है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर शो हो जाएगा, जिसमें ईमेल से और फ़ोन नंबर से आप लॉगिन किए हैं। अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको पेमेंट मेथड चूज़ करना है कि आप किस मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। भीम यूपीआई के थ्रू, फोन पे के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको हम दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम पेमेंट कर दिए हैं, अब हम अगले स्टेप में आ चुके हैं। अब पेमेंट करने के बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है, जो भी आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी का स्टेप आ गया है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सिंपल आप प्रोसीड टू लाइवनेस चेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको सबसे पहले अपना एक सेल्फी अपलोड करना होगा। सेल्फी आपको लाइव सेल्फी कैप्चर करना है। तो सेल्फी कैप्चर करने के लिए सिंपल आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो चुका है। आपको इस सर्कल पे सेल्फी को कैप्चर करना है, तो सिंपली कैमरा के आइकन पे क्लिक करें।
सेल्फी जैसे ही कैप्चर करते हैं आपको पैन कार्ड का फोटो कैप्चर करना है, आपको लाइव अपने पैन कार्ड को रखना है और बैक कैमरा के थ्रू आपको पैन कार्ड का फोटो खींचना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड को रख लिए हैं। अब सिंपल आप कैमरा के आइकन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड का फोटो क्लिक कर लिया। आप यूज दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। तो आधार कार्ड का फोटो आपको दोनों साइड का अपलोड करना है, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी। तो चलिए हम आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम सेल्फी, पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर दिए हैं। अब जैसे आप आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देते हैं आपका कंप्लीट एड्रेस ये आपके आधार कार्ड से ही डिटेक्ट कर लेगा। जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा वही एड्रेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका पिन कोड भी ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अब आपको सिटी नेम यहाँ पे फिल कर देना है, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है इज दिस योर करंट एड्रेस, क्या जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों ही सेम है तो आप येस आई स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एड्रेस अलग है तो आप नो आई डू नॉट स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे और अपना एड्रेस फिल करेंगे जो आपका करंट एड्रेस है। इसके बाद स्टे टाइप पूछा गया है, जैसे कि आपको रेंटेड का ऑप्शन मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड और फैमिली। तो दोस्तों आप जिस घर में रहते हैं वो घर अगर आपका अपना है तो आप सेल्फ अमाउंट चूज करेंगे, अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड और फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली। इसके बाद पूछा गया है अगर आप अकेले रहते हैं तो आप एलोन चूज करेंगे, फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली, फ्रेंड के साथ रहते हैं तो विद फ्रेंड। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सारा डिटेल सेलेक्ट करके जैसे आप सबमिट करेंगे अब आप अगले स्टेप में आगे हैं। अब आपको यहाँ पे फिर से बैंक डिटेल सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट बैंक अकाउंट इन विच बिजनेस पेमेंट आर रिसीव्ड। तो जिस बैंक अकाउंट में आप बिजनेस पेमेंट रिसीव करते हैं उस बैंक नेम को आप चूज करेंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो उस बैंक नेम को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब बैंक नेम को आप जैसे सिलेक्ट करते हैं अब आपको बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे अपलोड करना होता है। आपको 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना है। तो बैंक स्टेटमेंट देने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। एक नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का PDF कॉपी है, फिजिकल कॉपी है तो आप अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करके PDF फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो हम नेट बैंकिंग से करेंगे तो हम नेट बैंकिंग लॉगिन को चूज करते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं हम नेट बैंकिंग को चूज की है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे नेट बैंकिंग का डिटेल्स देना है बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि नेट बैंकिंग का यूजर आईडी आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपने नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर देते हैं। अब जैसे दोस्तों आप अपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं और अपने बैंक अकाउंट में इमीडिएट सेटअप कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप फाइनल स्टेप में आगे हैं। अब आपके सामने की फैक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, यानी लोन का कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि आप कितने अमाउंट का लोन ले रहे हैं, कितना आपको यहाँ पे चार्जेस देना है, क्या क्या चार्जेस आपको देना है, कितना प्रोसेसिंग फी देना है, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, टोटली डिटेल आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 चेकबॉक्स दिख रहा है, दोनों चेकबॉक्स पे आपको टिक मार्क लगाना है। इसके बाद आप आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही की फैक्ट चेक कर लेने के बाद आप आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने लोन एग्रीमेंट शो हो जाएगा। इस लोन एग्रीमेंट में भी आपका लोन का कंप्लीट डिटेल रहेगा, साथ ही साथ टर्म और कंडीशन भी रहेगा। तो आप इस लोन एग्रीमेंट को अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद आपको तीनों चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगा देना है। तो तीनों चेकबॉक्स पे आपको टिक मार्क लगा देना है अच्छे से रीड करने के बाद। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो लोन एप्लीकेशन होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज मिल गया है हमें, योर लोन एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज वेट टिल वी प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है और लोन एप्लीकेशन चला गया है अंडर रिव्यू में। अब हमें यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिर से लोन आपको ओपन किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका अप्रूव लोन अमाउंट होगा वो लोन अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे चेक स्टेटस का ऑप्शन मिल रहा है, आप चेक स्टेटस पे क्लिक करके अपना लोन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना लोन एप्लीकेशन स्टेटस दिख जाएगा। जैसे कि मेरा लोन प्री अप्रूव्ड हो गया है और मेरा लोन एप्लीकेशन जो है वो अंडर वेरिफिकेशन में है। अब लोन अप्रूव्ड होने के बाद लोन अमाउंट बैंक में डिसबर्सल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।